हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड, अभी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। आप लोग को पता है फ्रेंड कि जो भी रिक्वायरमेंट मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट रहता है, तभी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है, न्यू रिक्वायरमेंट जॉब है इजराइल के लिए। मैं सब कुछ बताऊँगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। और आपसे मैं बता दूँ कि फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पर अभी के डेट में यही कमेंट आता है कि इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड मैं बता दूं कि वहाँ पे जो सैलरी मिलता है, लेबर का भी स्टार्टिंग सैलरी 1,38,000 रुपया है। जी हाँ, 1,38,000 रुपीज़ एवरी मंथ वहाँ पे सैलरी मिलता है 8 आवर्स का, ठीक है ना। इसके बाद से 16 से 17,000 रुपया एवरी मंथ बोनस मिलता है। इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा लोग इजराइल जाना ही पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड, हम लोग विदेश क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए। भाई, कोई कंट्री में ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वहीं पे लोग जाएगा काम करने के लिए, ठीक है ना। जो यहाँ पे ट्रेड में समझ लीजिए 40 से 50,000 रुपये मिलता है सैलरी, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, वही ट्रेड में समझ लीजिए इजराइल में 1.5 लाख 2 लाख रुपये लोग सैलरी जाके कमाते हैं। उतना सैलरी आपको यूरोप कंट्री में मिलेगा, नहीं तो रसिया उसिया में जाकर मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, सब कुछ मैं बताऊँगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। अभी मैं वीडियो शूट नहीं करने वाला था शाम के टाइम में, लेकिन ये इतना पोस्ट का रिक्वायरमेंट है कि सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं हमेशा, खासतौर में ज़्यादा लोग वेटिंग करते हैं। मैं भी बोलता हूं कि भाई आप वेट कीजिए, चैनल पर बने रहिए। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, रिक्वायरमेंट आ रहा है, मैं तुरंत आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन सी जॉब का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से हमारे भाई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज कितना होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कमेंट अभी भी लोगों का यही आता है कि एज कितना होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना। आप लोग को भी पता है कि इजराइल जाने के लिए पीसीसी मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। तो मैं पूरा विस्तार में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें कंपलसरी है। और फाइनली लास्ट में बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं हूँ अभी सऊदी अरब में। देखिए हम लोग का बस स्टैंड है छोटा वाला इधर, ठीक है ना। उधर हम लोग का पीछे में कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है। ये एरिया आपसे मैं बता दूं कि 10 किलोमीटर, जी हाँ 10 किलोमीटर का एरिया में हम लोग का कैंप है, समझ लीजिए। अगर पूरा आप कैंप घूमेंगे ना तो समझ लीजिए कि कम से कम 2-3 घंटा समय चाहिए, समझ लीजिए, स्टाफ से लेकर और लेबर कैंप का एरिया में, ठीक है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, ये जो रिक्वायरमेंट है रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, जी हाँ रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ये रिक्वायरमेंट, इस डिपार्टमेंट का मैं ऑलरेडी एक बार और मैं शेयर किया था। अभी ये न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है फिर अगेन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। तो सबसे पहले जो ट्रेड है वो है चेनमैन, जी हाँ चेनमैन का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है मेसन, जी हाँ मेसन का रिक्वायरमेंट। फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा, ये न्यू रिक्वायरमेंट है। और आपसे मैं बता दूं कि ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड कि पहले ही मैं बता दूं कि इसमें हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप हेल्पर से हैं तो हेल्पर का भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। देखिए, चेनमैन है, मेसन है, कंक्रीट ट्रक कंक्रीट सुपरवाइजर इंचार्ज है, टीम लीडर है, ट्रक टीम लीडर, जी हाँ ट्रक का टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है। और ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है, जी हाँ ट्रैक टीम लीडर चाहिए और ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है, जी हाँ ट्रैक वर्कर चाहिए। इसके बाद हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि हेल्पर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो भाई, अगर आप हेल्पर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, इजराइल के लिए। बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है। कारपेंटर भी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं। ऑलरेडी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कारपेंटर का ही आता है इजराइल के लिए, ठीक है ना। कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट है, जी हाँ स्टील फिक्सर का, कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है, हेल्पर का रिक्वायरमेंट है और वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट है, जी हाँ वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। आर्क वेल्डिंग, जी हाँ आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। मोल्डर का भी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, ठीक है। फिनिशिंग ग्राइंडर चाहिए, जी हाँ फिनिशिंग ग्राइंडर, पार्ट ऑफ वेल्डिंग टीम, जी हाँ पार्ट ऑफ वेल्डिंग टीम, फिनिशिंग ग्राइंडर का रिक्वायरमेंट है। कंक्रीट सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट इसमें आ चुका है, जी हाँ कंक्रीट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। और TRK सर्वेयर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में फ्रेंड लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, जी हाँ लॉजिस्टिक सुपरवाइजर हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। और हेल्पर ओनली व्हाट इज नीड द एडिशनल इन लाइसेंस, ठीक है ना।
इसके बाद फ्रेंड लॉजिस्टिक असिस्टेंट हेल्पर चाहिए। इसके साथ में फ्रेंड प्रोजेक्ट सपोर्ट सेम एज ट्रैक वर्कर, ठीक है ना, प्रोजेक्ट सपोर्ट सेम एज ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है, और प्रोजेक्ट सपोर्ट हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो हेल्पर इसमें बता रहे थे प्रोजेक्ट सपोर्ट हेल्पर का रिक्वायरमेंट है और लॉजिस्टिक असिस्टेंट हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। उन्हें उसी डिपार्टमेंट का ये हेल्पर चाहिए, और हेल्पर स्पेशली हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए। अगर मैं रिपीट कर दूं, ठीक है, चेन मैन, मेसन, कंक्रीट ट्रक कंक्रीट सुपरवाइजर इंचार्ज, ठीक है ना। इसके बाद से टीम लीडर, ट्रैक टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है, और ट्रैक वर्कर का रिक्वायरमेंट है। हेल्पर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए, वो वेल्डर चाहिए, आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, मोल्डर चाहिए, फिनिशिंग ग्राइंडर चाहिए, कंक्रीट सुपरवाइजर चाहिए, TRK सर्वेयर चाहिए, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर चाहिए, फोर्थ क्लिफ ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, और लॉजिस्टिक असिस्टेंट हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फ्रेंड प्रोजेक्ट सपोर्ट हेल्पर का रिक्वायरमेंट है। ये जो भी ट्रेड का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, अब ध्यान से सुनिए किस आप इसका रिक्वायरमेंट है। इसके पहले मैं बता दूं कि इसमें जाने के लिए आपके पास एज क्या होना चाहिए, इजराइल जाने के लिए आपके पास क्या एज होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे एक भाई कल परसों ही कमेंट किए थे, मैंने बराबर 1-2 लोग कमेंट करते हैं कि हमारा एज 24 साल 7 महीना हो गया। कोई बोल रहा था कि 24 साल 7 दिन हो गया एज, कोई बोल रहा है कि हमारा एज 48 साल है, मैं जा सकता हूँ, कोई बोलता है कि हमारा 51 साल है। तो भाई ध्यान से सुनिए, इजराइल जाने के लिए कम से कम आपका एज 24 साल होना चाहिए, यानी कि 24 ईयर स्टार्टिंग एज होना चाहिए। अगर आपका एज 24 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इजराइल नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सॉरी, 24 साल से ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं, 24 साल से अगर एक दिन भी कम है तो आप नहीं जा सकते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और लास्ट जो एज लिमिट है फ्रेंड, वो 45 ईयर है। जी हाँ, 45 साल होना चाहिए। अगर 45 साल से आपका एक दिन उम्र ज़्यादा है, जैसे 45 साल एक दिन, ठीक है ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नहीं 24 से लेकर 45 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी में 2 चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे हैं, एज में और डॉक्यूमेंट्स में। ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं पता है फ्रेंड कि PCC क्या होता है। फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इजराइल का आपका ड्रीम है, इजराइल जाना चाहते थे, PCC आपको बनवाना कंपलसरी पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। PCC यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बिना PCC का, विदाउट PCC का आपका फ्लाइट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप इंटरव्यू अटेंड कर लेंगे, इंटरव्यू पास भी कर लेंगे, तो जब तक आप PCC ऑफिस में जमा नहीं करेंगे तब तक वीज़ा इशू नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड वहाँ का नियम है कि जब तक PCC आप नहीं देंगे तब तक आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। वहाँ का नियम है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि ये बंदा कोई क्रिमिनल नहीं है, इसके ऊपर IPC इंडियन पेनल कोड धारा की कोई धारा नहीं लगा है, यानी कि कोई मर्डरी, रेपिंग, रबरिंग, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, एक्ट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है ना। जब तक पुलिस आपका नियर अबाउट जो थाना है वो क्लियरेंस बनाकर नहीं देगा कि नहीं ये फ्रेश आदमी है, एकदम शांत स्वभाव का आदमी है, ये कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है, तब तक वहाँ से इजराइल गवर्नमेंट आपका वीज़ा इशू नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड कर लेने से, इंटरव्यू पास कर लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपका वीज़ा नहीं होगा, ना ही आपका फ्लाइट हो पाएगा, आप जा पाएंगे इजराइल। तो ये चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स PCC सबसे पहला चीज़ कंपलसरी है। जो भी भाई लोग स्टाफ पोस्ट में जाना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, QC है, या कोई भी डिपार्टमेंट स्टाफ पोस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। मैं बार बार अपने वीडियो में मैं बताता हूं आप लोग को। बहुत से मेरे भाई जो स्टाफ पोस्ट में, फोरमैन में, सुपरवाइजर में जाते हैं, वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं, कमेंट भी करते हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो भाई इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बना कर रख लीजिए, ठीक है ना, और तभी आप जाइएगा, जिसके पास होगा वही जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस स्टाफ पोस्ट के लिए कंपलसरी, सिर्फ स्टाफ पोस्ट के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ में फ्रेंड पासपोर्ट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, बायोडाटा कंपलसरी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए, ये सब तीनों चीज़ रेडी होना चाहिए। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि ब्लू बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो अपना खिंचवा कर 50-50 कापी अपने पास रख लीजिए। यही नहीं, इजराइल ही नहीं, कोई भी इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उसमें फ़ोटो कंपलसरी आपको देना है। ये एक तो सबसे पहले आप देंगे इंटरव्यू के समय, उसके बाद से आपका इंटरव्यू हो भी जाएगा तब वीज़ा आने के लिए 20 कापी 40 कापी फ़ोटो लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। इसके साथ में फ्रेंड अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको कंपलसरी लेकर जाना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड यही नहीं, ऑफिस के द्वारा ही, मेन पावर एबोर्ड ऑफिस के द्वारा ही नहीं लगेगा, आपको फ्री भी रिक्वायरमेंट अटेंड करना है, जैसे NSDC के द्वारा अगर आप जाना है तो भी आपका ये आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड कि उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। थोड़ा सा भी मैचिंग होगा तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। थोड़ा थोड़ा
माइनर मिस्टेक के लिए बहुत से भाई लोग का इंटरव्यू नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वो लोग का इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, समझ लिए। तो वो लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है, जानकारी मालूम है, आप लोग तक शेयर किया जाए कि ताकि एक भी हमारे भाई का मतलब ऐसे उनका वो नहीं हो पाए, मतलब इंटरव्यू कैंसिल ना हो पाए, सबका इंटरव्यू हो और सबका फ्लाइट हो, ठीक है। तो फ्रेंड आप ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर में बता रहा हूँ। तो जो ऑफिस है फ्रेंड वो है एशिया पावर। जी हाँ, एशिया पावर कंसल्टेंसी ऑफिस, ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस है, ठीक है ना। तो इसी में ये रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। और ये न्यू रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग स्टेट से है फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। इसके पहले आप ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एशिया पावर एशिया पावर ऑफिस है, ठीक है ना। और इसका एड्रेस है फ्रेंड डॉक्टर राधा कृष्ण रोड 28 आरती आर्केड 86 मेलापुर चेन्नई तमिलनाडु। जी हाँ, 60004, ठीक है ना, इंडिया। आपसे बता दूं फ्रेंड, अगेन मैं रिपीट कर दूं, डॉक्टर राधा कृष्ण रोड 28 आरती आर्केड 86 मेलापुर चेन्नई, ठीक है ना, तमिलनाडु 60004, ठीक है ना। ये ऑफिस का एड्रेस है। और फ्रेंड कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, लैंडलाइन नंबर मैं बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड लैंडलाइन नंबर है +91 4428 114437। जी हाँ, +91 4428 114437, ठीक है। ये लैंडलाइन नंबर है फ्रेंड। आपसे मैं बता दूं कि लैंडलाइन नंबर यानी कि ये मोबाइल नंबर नहीं है, ये ऑफिस का रिसेप्शन का नंबर है। आप ऑफिस कॉल करेंगे तो मैडम उठाएगी, ठीक है ना। और फ्रेंड ये जब भी कॉल कीजिएगा ऑफिस में, सुबह 10 बजे के बाद कॉल कीजिएगा और शाम को 6 बजे के पहले ही ऑफिस पे कॉल कीजिएगा। संडे को कॉल मत कीजिएगा, संडे को इंडिया में छुट्टी रहता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। और जब कॉल कीजिएगा 10 बजे के बाद ही कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड इजराइल के लिए। जो भी हमारे भाई लोग का ड्रीम है इजराइल जाना, तो न्यू रिक्वायरमेंट आ चुके हैं। फटाफट ऑफिस पे जाइए। शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस है, शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। तो फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।